सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और मतदान की प्रक्रिया जारी है। पहले मतदान, फिर होगा दूजा काम, ईवीएम में कैद होगी अब उम्मीदवारों की किस्मत और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं। और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल मतदान का दौर देखने को मिल रहा है। ये पहले चरण का मतदान है और सभी पार्टियां जो है बिल्कुल तैयार हैं और लगातार मतदान देखने को मिल रहा है। पहले मतदान करें, फिर उसके बाद कोई और कार्य करें। सबसे पहले आपका फर्ज है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और पहले चरण के लिए ये मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और अब जो सीधी टक्कर है वो जेडीयू, आरजेडी और बात करें हम एनडीए और इंडिया गठबंधन, सभी के बीच में देखने को मिल रही है। सभी गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अब मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, गोपालगंज में 4.50% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक और मुजफ्फरपुर में 14.38% हुआ। बिहार में पहले चरण का मतदान देखने को मिल रहा है। अभी सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर कितना मतदान देखने को मिला। 13.13 मतदान देखने को मिला। गोपालगंज में 4.50% मतदान देखने को मिला है। वहीं मुजफ्फरपुर की बात की जाए जो 14.38% मतदान और बिहार में पहले चरण का ये मतदान देखने को मिल रहा है। सभी अब अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में किसके खेमे में सत्ता जाती हुई नजर आएगी। फिलहाल निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जा रहा है। सभी तैयारियां की गई हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नालंदा में 12.45% मतदान, पटना में 11.22% मतदान और वहीं दरभंगा में 12.48% वोटिंग देखने को मिली है। मतदान की प्रक्रिया जारी है। सभी तैयारियां देखने को मिल रही है और आज सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होती हुई नजर आएंगी और सभी तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि बिहार में क्या नतीजे आएंगे। फिलहाल अभी तो पहले चरण का मतदान देखने को मिल रहा है और सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपसे भी कहेंगे कि अपने मत का प्रयोग करें, पहुंचे अपने अपने पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज मतदान का दिन है और सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आज मतदान का दिन है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 9 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। हालांकि अभी शाम तक मतदान चलना है। पहले चरण का मतदान हो रहा है 9 बजे तक। अगर भोजपुर की बात की जाए तो 13.11% हुआ है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पटना से हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, देखिए आज मतदान का दिन है, काफी अहम दिन है, तो कैसा कुछ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है? जी देखिए, जैसे ही सुबह हुई, शुरुआत हुई, मतदान सुबह धीमा था, लेकिन अब जो की भीड़ है, जो लोग मतदाता हैं वो काउंटर्स पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं फिलहाल मधेपुरा में मौजूद हूं मैं, और मधेपुरा में अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे जिस तरीके से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे जैसे दिन ढलेगा लोग यहाँ पर आने शुरू होंगे, और वही अगर आप तस्वीरें यहाँ पर देखें तो तमाम जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये जो सीट है, ये नरेंद्र नारायण यादव, ये बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं और ये बेहद अहम है। ये सीट इसलिए भी अहम है कि जब से नरेंद्र नारायण यादव यहाँ पे चुनाव लड़ना शुरू किया है उन्होंने, तब से उनकी हार नहीं हुई है। पिछले 4 टर्म से वही विधायक है, 1995 के बाद से वो नहीं हारे हैं। इसके पहले भी इसी इलाके में वो ग्राम पंचायत के चुनाव से उन्होंने शुरुआत की थी। और इस बीच अलग अलग रुझान है, अलग अलग जो वोटर्स हैं सबकी अपनी अपनी पसंद है, और जिसकी जो भी पसंद है उस पसंद के आधार पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
हैं, मतदान कर रहे हैं। और अब से 1 घंटे बाद जब जो नए आंकड़े आएंगे उससे ये तस्वीर और साफ होगी कि अब तक कितने मतदाता यहाँ पर पहुंचे या फिर इस तरह के कितने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। आज 121 सीटों के लिए मतदान का काम किया जा रहा है और इस बीच सुरक्षा के भी हर जगह आपको पुख्ता इंतजाम यहाँ पर दिखाई देंगे ताकि किसी भी तरह की कोई शिकायत न मिले। इस बीच आज सुबह जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो कुछ पोलिंग बूथ पर ये खबरें जरूर आई थी कि जो ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ी है, लेकिन चूंकि बैकअप था तुरंत उसको रिप्लेस किया गया और फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जी ब्रजेश, देखिए आपने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई तमाम लोग नजर आ रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोगों से बातचीत करें, उनसे जानें और वो किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं और कुछ बंदिशें हैं। उन बंदिशों क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने सीधे साफ कहा है कि अंदर वीडियोग्राफी न की जाए, लिहाजा हम बाहर खड़े हैं। लेकिन बाहर भी तमाम यहाँ पर लोग हैं जो मतदान करने आए हैं या मतदान कर चुके हैं। आप लोग ने वोटिंग कर दिया है? हाँ, हम लोग। इस बार क्या विचार, क्या मन में रहा चुनाव? यहाँ पर हम लोग बदलाव कर दिए हैं। 9 छाप पर बटन दबा के इंजीनियर नवीन निषाद को जिता रहे हैं। आलमनगर विधानसभा में परिवर्तन का लहर दौड़ रहा है। परिवर्तन की जरूरत क्या पड़ी? परिवर्तन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये 35 साल से जीत रहे थे नरेंद्र यादव, लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। कोई काम नहीं नहीं, यहाँ पर हम लोग पड़ोसी था इसलिए हम लोग वोट दे रहे थे। लेकिन अब की बार हम लोग सोच लिए हैं कि आलमनगर विधानसभा से बदलाव करेंगे और रोजी रोजगार वाला सरकार बनाएंगे। रोजी रोजगार की सरकार बनेगी। भैया आपने भी वोटिंग कर दी है? इस बार क्या रहा मन में, क्या सोच के मतदान? मन में सोच के है सरकार बदली करेंगे। अभी सरकार ही बदल देंगे? हाँ, सरकार बदली करेंगे। तो कौन अच्छा लगा इस बार? तेजस्वी यादव अच्छा लगेगा। महागठबंधन? हाँ, महागठबंधन आपको भी अच्छा लगा? सरकार बदलना बहुत जरूरी है। हम लोगों को बहुत बेरोजगारी अथी हो रहा है, लोग को पलायन रोकना है। इस बार धर्म को लेके भी कई तरह के नेताओं ने बातचीत की कि मुसलमान एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं और मुख्यमंत्री जो बने वो मुस्लिम चेहरा हो। नहीं, वो बात नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा और सब हम लोग एक साथ हैं। और बहुत हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बहुत युवा बूढ़ा हो गया, रोजगार की नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिलती है। तेजस्वी यादव नौकरी नहीं मिलती है। हाँ बाबा बताइए, क्या सोच के दिया मतदान? इस बार क्या रहा मन में? ये नौकरी नहीं मिले, गरीबी यहाँ बहुत है बिहार में। तो इस बार जब अंदर गए थे वोटिंग के लिए तो ये सोच के गए थे गरीबी हटा देनी है। हाँ, गरीब हटेगा नहीं, कोई भी सरकार बने गरीबी नहीं हटा सकता। क्यों? ये तो कहते हैं लोग कि जो सरकार बदल जाएगी तो गरीबी हट जाएगी। कोई भी सरकार बनेगा तो गरीबी नहीं हटेगा। ये बात ऐसा क्यों लगता है? वैसा हमारा अनुभव है, हम भी बुरा हो गया। बुजुर्ग हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार बदल जाए गरीबी नहीं हटेगी। गरीबी नहीं हटेगी, ये तो हम भी कहते हैं। तो फिर क्या सोच के गए? अभी क्या मन में था, क्या सोच के ईवीएम का बटन दबाया कि कैसी सरकार होगी? बटन तो दबाना ही है, चाहे सरकार जो हो, बटन तो दबाना है। कोनो सरकार हो, बटन दबाना है। सरकार कोई भी हो, बटन दबाना है। ये लोगों के मन में सवाल था और इसी सवालों के साथ लोग अंदर गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का बिहार का मतदाता पहले ये मान चुका है कि सरकार कोई भी हो गरीबी नहीं हटेगी। ये अपनी अपनी राय है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार लोगों से अपील यही की जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलें, मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और जो भी सरकार, जो भी विधायक उनको चुनना है वो चुने, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाया जा सके। देखिए ब्रजेश, जैसे कि आपने ग्राउंड पर बातचीत की, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल माहौल क्या है और किसके बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है? देखिए, मतदाताओं से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने से हम इस इलाके में पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में गए। कई तरह की अपनी अपनी राय है। सीमांचल अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे वैसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इसके अलावा जहाँ अगर जो भी जिस पार्टी का गढ़ है उस गढ़ में उसका प्रभाव है। लेकिन वोटर्स की सबसे खासियत, खूबसूरती ये भी है कि उनके जो मन में होता है वो जल्दी बताते नहीं हैं। वो जाते हैं ईवीएम मशीन पे और बटन दबाते हैं और उसके बाद जब परिणाम आता है तो तस्वीर साफ होती है कि पहले जो बातें आई थी उसमें कितनी सच्चाई है और परिणाम क्या कुछ बताता है। तो ये वोटरों के लिए महापर्व है। अपने मन में अपने अधिकारों को लेकर जो भी इनको ठीक लगेगा वो करेंगे। लेकिन ये कहना बेहद मुश्किल है कि किसकी लहर है किसकी लहर नहीं है, ये तय करने वाले मतदाता हैं और मतदाता इस वक्त पोलिंग सेंटर के अंदर मौजूद हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रजेश, देखिए निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो, हालांकि ये पहले चरण का मतदान है। फिलहाल कैसे कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक इंतज़ाम की मैं बात करूँ तो ये तमाम वोटर्स हैं, ये आपको दिखेंगे, और इस बीच ये स्कूल है, स्कूल के अंदर मतदान हो रहा है। बाहर सुरक्षा का घेरा है, अंदर भी आपको सुरक्षा का घेरा दिखाई देगा, और सुरक्षा सिर्फ इसलिए कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई किसी मतदाता को परेशानी ना हो। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आपको कैंप में मैं दिखाऊंगा, जिसमें ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो ये सुरक्षा के इंतजाम है। और इस गेट से, जहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ से उन्हीं लोगों को एंट्री की इजाजत है जिनके पास पहचान पत्र है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, और सिर्फ इसी पोलिंग बूथ पे नहीं, जो तमाम पोलिंग बूथ बनाए गए हैं हर जगह इसी तरीके से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी अंदर लगाए गए हैं ताकि उससे भी निगरानी रखी जा सके, किसी भी तरह की कोई शिकायत ना करे, कोई ये न कह दे कि कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है। उसके पुख्ता इंतजाम हर पोलिंग बूथ पे किए गए हैं। ब्रजेश, देखिए काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए, तो कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं बूथ पर वहां पर? देखिए, ये चुनाव आयोग की एक प्रोटोकॉल भी है कि अगर जो विकलांग है, दिव्यांग है माफ़ करिएगा, या फिर जो बुजुर्ग है अगर वो चलने में असमर्थ है तो उसके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम होता है, और यहाँ भी हर पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर के इंतज़ाम किए गए हैं। इसके अलावा अगर किसी की तबीयत भी ख़राब होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी डॉक्टर्स की जो फर्स्ट एड टीम होती है वो भी हर जगह मौजूद है। यानी जो भी प्रोटोकॉल है, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, अगर वो आना चाहता है यहाँ पे तो बखूबी यहाँ पर आए, मतदान करे, अपने मत का प्रयोग करे। उसके लिए चुनाव आयोग ने हर पोलिंग बूथ पर पुख्ता इंतजाम किए। देखिए ब्रजेश, अभी फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार आप कवर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लोगों में उत्साह वह नजर आ रहा है जिस तरीके से हर साल वो उत्साहित नजर आते हैं? क्या इस बार भी उतना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि जो 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं वो इतने नहीं आए। वैसे तो समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे देखने को मिलेगा। फिलहाल कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, उत्साह लोगों में है। उत्साह इसलिए है कि 5 साल बाद सरकार ने जो काम किया, तो आज परिणाम, आज जो वोटर्स हैं वो आज अपना मत जो उनका है कि पिछले 5 सालों में जो मौजूदा सरकार है उसका काम कैसा रहा। तो कैसा रहा काम इस बार की सरकार का? हम तो बिहार बदलाव करेंगे सर। बदल देंगे बिहार बदलेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि 30 साल से इस सरकार को देखे, एक बारी तेजस्वी सरकार को हम लाते हैं। पूरे योल बिहार उत्साह है, पूरा जोश में है, एकदम पूरा एकदम वीआईपी पार्टी यहाँ जीतेगी। पूरा उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बनाएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ से वीआईपी पार्टी एकदम 100% गारंटी के साथ यहाँ जीत रहे हैं। महागठबंधन जीत रहे हैं। महागठबंधन के समर्थित वीआईपी पार्टी है यहाँ पर मुकेश सहनी जी की पार्टी, और तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस सीट को 35 साल का किला इस बार ध्वस्त हो जाएगी। 35 साल का किला ध्वस्त होगा। युवाओं को लेकर क्या कुछ इस सरकार ने किया है? नहीं, हम लोग युवा को चेंज करने के लिए, हम लोग पुराना सरकार को हटाने के लिए हम लोग चाहते हैं। नया पीढ़ी को सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हम लोग को, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं किया। यहाँ पे आता भी नहीं है। हम लोग नया लाएंगे, नया काम करेगा। नया लाएंगे, नया काम करेगा। और ये युवाओं का हो, बुजुर्गों का हो, बड़े का हो, बच्चों का हो, जो भी मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, सबकी यही राय है। हालांकि ये एक पोलिंग बूथ की राय है। इस पूरे विधानसभा में कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, हर जगह लोगों की अपनी राय है, लेकिन ये राय मतदान में कितना कन्वर्ट होती है, रिजल्ट में कितना कन्वर्ट होती है, ये 14 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल ब्रजेश, आपने सही कहा। आलमनगर की जनता जो है पूरे मूड में नजर आ रही है सत्ता बदलने के लिए। हालांकि वो देखने वाली बात होगी क्या कुछ नतीजे रहते हैं। फिलहाल तो मतदान का दिन है और सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, कैसे इंतजाम है, और लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है मतदान की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने में? देखिए, लोगों से ही सीधा इसमें बात करते हैं, क्योंकि लोग अंदर गए, वोटिंग किया उन्होंने, और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं। अंदर गए, मतदान किया आपने, किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी? किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक पूर्वक से जो चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं सब कुछ चुनाव किए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक से हम लोग वोट गिरा, बढ़िया से चल रहा है। एकदम ठीक से चल रहा है। और अंदर क्या क्या इंतजाम है आपने? अंदर सब कुछ इंतजाम है, कोई चीज का दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सारा दवाई मिल रहा, दिक्कत कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो लोग भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरी पुख्ता तरीके से हर चीज का ख्याल रखा है, हर चीज का इंतजाम किया है कि अगर किसी की तबीयत भी खराब होती है तो उसको दवाई दी जाएगी, कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसके लिए व्हील चेयर, या कोई बुजुर्ग आता है तो उसके लिए भी व्हील चेयर, या तमाम इस तरह के इंतजाम जो प्रोटोकॉल के तहत होते हैं। ब्रजेश, देखिए मैं चाहूंगी आप और भी लोगों से बातचीत करें, क्या माहौल बना हुआ है बिहार में, क्या कह रही है बिहार की जनता। मैं चाहूंगी आप इस पोलिंग बूथ पर और भी लोगों से बातचीत करें और जाने उनके मन में आखिर है क्या। बिल्कुल, देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे अगर बात करते हैं कि लोग क्या कुछ सोचते हैं। हाँ भैया, क्या सोच रहे हो, क्या मन में चल रहा है? क्या मन में चलेगा, तेजस्वी सरकार को बनाना है अभी। सब तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी यादव को बनाना है मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ। लेकिन इस बार अभी हमने देखा कि बहुत एक दूसरे को लेकर बयानबाजी भी हुई, तो उस बयानबाजी का कुछ असर पड़ेगा क्या? हाँ, पड़ेगा। हाँ भैया बताओ, वोट है आपका? नहीं, हमने देखने आ गए। आपका भी नहीं होगा? देखिए ये बात सलाह हो गया है पहले सबको कि मेरे गाँव नहीं लश्करी पंचायत है, बराटली गाँव है, वोट गिर रहा है स्कूल पर, सही ढंग से गिर रहा, और अनेकों पता लगा है लश्करी, बलिया, नरदा, जोगीराज, भटौनी, बंसगोपाल, छोटकी डुमरा, बरकी डुमरा, 200 टिका पट्टी, मेनमा की दारू याद है आपको, सब आप बता दे रहे हैं। बाबा, क्या स्थिति, क्या माहौल, मतदान कर दिया आपने, वोटिंग कर दी? हाँ बताइए, क्या स्थिति है? हम स्थिति बहुत बढ़िया है, सावधान सब आदमी चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और यहाँ सरकार बदलने के लिए कोई भेदभाव नहीं रखे हैं। तो सरकार बदलने के मूड में यहाँ पे लोग हैं और इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं दूसरी तरफ, मैं वहाँ भी एक बार लेके चल के आपको बात करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने वोटिंग कर दिया, मतदान कर दिया? क्या वोट कर दिया आपने? हाँ। क्या मन में चल रहा है, क्या किसको पसंद, कौन सबसे अच्छा काम किया? अच्छा काम है हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा। माता जी, कौन सबसे अच्छा काम किया? नहीं पता लगे। तो वोट देने आई हैं? नहीं, वोट देने के लिए आई हैं? कुछ सोच के आई होंगी कि किसको या फिर कौन सबसे अच्छा रहा, इसलिए उसी को वोट देना है। हाँ, किसके देवो, क्या देवो? तो यहाँ पे यही स्थिति है। हालांकि महिलाएं बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन जो लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि बदलाव, और उसी बदलाव को लेकर वोटिंग के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये दोहराना बेहद ज़रूरी है कि ये एक पोलिंग बूथ है, और भी कई ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं, तो मुमकिन है कि शायद लोगों की अलग राय हो सकती है, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। नतीजा 14 को आएगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह से मतदान हो रहा है। आज ये पहले चरण का मतदान है। पटना में 11.22% मतदान हुआ, हालांकि सुबह 9 बजे तक के आंकड़े हैं। दरभंगा में 12.48% मतदान देखने को मिला। बिहार में लगातार आज मतदान देखने को मिल रहा है। आज ईवीएम में सभी की किस्मत कैद होती हुई नजर आएगी, और आपको बता दें कि आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुबह से ही सभी मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मत दे रहे हैं। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, नीतीश कुमार भी पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। अब जो है फाइट सीधे तौर पर देखी जा रही है। बिहार में वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको बता देते हैं। कहते नजर आए कि बुर्का वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए, ये साफ तौर पर गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया। और अब इस तरीके की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिला था, उसके बाद थमा और आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी आपसे अपील करता है कि पहुंचे अपनी अपनी नजदीक के पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत दे और अपनी सरकार को चुने। और ये लोकतंत्र है और इसमें पार्टिसिपेट लें, पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके का माहौल अभी फिलहाल ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। आयोग ने कानून बनाया है कि जिसको आपत्ति होगी वो बुर्का दिखा उठा करके। आधार कार्ड बनाने जाते वहां कोई शरिया कानून नहीं,
रिजर्वेशन के लिए जाती हैं, कोई शरिया कानून नहीं। एयरपोर्ट जाती है, कोई शरिया कानून नहीं। मुल्लाओं को यही दिखता है शरिया कानून। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, इसलिए कोई राजनीतिक दल अपनी बातों को रखता होगा। अंततः लोकतंत्र में जीत बहुमत की होती। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राघोपुर में ईवीएम खराबी की शिकायत मिली है। बूथ नंबर 368 में ईवीएम खराब और राघोपुर में तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं चुनाव, और इस बीच ईवीएम में शिकायत की ये खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज मतदान का दौर देखने को मिल रहा है। पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया हो रही है, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से मतदान चल रहा है। इसी बीच ये राघोपुर सीट से ये बड़ी खबर सामने आई है। ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली है और ये जो बूथ नंबर है वो है 368। इस ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है। बूथ नंबर 303 पर ईवीएम खराब। आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और अभी एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक और जगह पर अब ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली है। इसी तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि राघोपुर में भी ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली। तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी बीच अब मोकामा से अपडेट सामने आया है, जहां पर ईवीएम में खराबी की शिकायत मिली है। आज सुबह से ही मतदान का दौर देखने को मिल रहा है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। और आपसे भी हम अपील करेंगे, आप भी पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और वहीं मनेर में आरजेडी प्रत्याशी का हंगामा देखने को मिला है। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जमकर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगा है। और आपको बता दें कि ये हम लगातार बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। और वहीं ये आपको बता दें कि मनेर में आरजेडी प्रत्याशी का ये हंगामा देखने को मिला। जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जमकर हंगामा किया। सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। हालांकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आज मतदान का दिन है। सभी मताधिकार जो है अब पहुंच रहे हैं, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज मतदान की प्रक्रिया सुबह से चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी टक्कर देखी जा रही है और आज सभी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हम आपसे भी अपील करेंगे, आप भी पहुंचे अपने नजदीक के पोलिंग बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इस बीच जैसे कि हमने आपको बताया, कई जगह पर ईवीएम में भी शिकायत मिली, ईवीएम में खराब होने की शिकायत मिली है। और वहीं मोकामा में भी देखने को मिली है शिकायत। और साथ ही राघोपुर से भी खबर सामने आई, जहां पर ईवीएम में खराबी देखने को मिली। और इसी बीच हंगामे से जुड़ी हुई खबर भी सामने आई। मनेर में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आरजेडी प्रत्याशी का ये हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें भी सामने आई है। लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी चीजें मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं। देखा जा रहा है सभी तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता लगातार इसको कवर कर रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जाकर हंगामा किया और जोरदार ये हंगामा करते हुए नजर आए और सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है। ये बिहार चुनाव को लेकर अब गहमागहमी भी देखने को मिल रही है। आज मतदान का दिन है। वहीं नीतीश कुमार भी पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए, अपना मत देते हुए नजर आए। और आज सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। और वहीं अब जिस तरीके से लगातार समय बीत रहा है, उसी तरीके से अब लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। सभी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मनेर में आरजेडी
प्रत्याशी का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें भी सामने आई, किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जाकर हंगामा किया, सुरक्षा कर्मियों पर पक्षपात के आरोप लगते हुए नजर आए। वहीं हम बात कर लेते हैं, कई जगह पर पोलिंग बूथ में जो है खराबी भी देखने को मिली ईवीएम में, और इसको लेकर भी हमने अपडेट आप तक पहुंचाया। और सभी लोग पहुंच रहे हैं अपने बूथ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपसे भी अपील करेंगे, आप भी अपने नजदीकी बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।